थोड़ा सा पितरों का स्मरण कर रहे थे संक्षेप में, क्योंकि श्राद्ध हैं और श्राद्ध के बीच में जो हमारा ये शुक्रवार आता है तो हमें थोड़ा श्राद्धों का नियम मानते हुए, मर्यादा है हमारे शास्त्रों की, धर्मशास्त्र की, हमने थोड़ा सा अपने पितरों का स्मरण किया। हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भी कोई पूजा पाठ की जाती है, हम लोग पूजा करते हैं, तो उसके पहले नांदी श्राद्ध करते हैं। नांदी मुख श्राद्ध किया जाता है। सनातन धर्म में एक परंपरा है। इसमें जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, विच हैव गिवन अस दिस बॉडी, जिन्होंने हमें ये सुंदर शरीर दिया है, उनको धन्यवाद करना होता है। हम सारे सुख ले रहे हैं, सब विवाह शादी, परिवार, संसार, घर, मकान, दुकान, व्यापार, जॉब सब करते हैं। उनका दिया हुआ शरीर है तो हम उससे हम कर रहे हैं। तो ऐसे संकल्प के द्वारा भी आप सब लोग यहाँ बैठे थे, आपने सबने श्राद्ध देखा, तो सभी को फल मिलता है। और उसमें हम जो कुश लेकर के उसमें अपने माताजी, यदि माताजी नहीं है तो, और अपनी पिताजी की माताजी, ग्रैंडफादर्स मदर, ग्रैंडफादर्स मदर, और उनकी माताजी, अपने तो प्रपितामही, इनके निमित्त हम लोग आसन देते हैं। और फिर पितृ पितामह आदि को उनके लिए आसन, और अपने जो मातामह, जो हमारे मदर के फैमिली के हैं, माने नाना जी और परनाना जी, वृद्ध परनाना, उनके लिए आसन बनाते हैं। अलग अलग आसन बना के और उसमें अपने पितरों का, एंसेस्टर्स का पूजा करते हैं। उसमें पूर्व से लेकर दक्षिण तक कुशा रखकर उसके ऊपर पूजन किया जाता है। जो कुशा है ये ग्रास है, कुछ ग्रास हो, यदि उसी जाति का कोई भी ग्रास होना चाहिए। उसमें हाथ में जल लेकर और उसमें पहले उनको हम चरण धोते हैं और फिर पाद प्रक्षालन, मानो ऐसा भावना करते हैं कि हमारे पितृगण, ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे पितृगण आते हैं, देखते हैं कि जिनको हमने सुंदर शरीर दिया, परिवार हमने वो हमारे लिए कुछ स्मरण करते हैं कि नहीं। तो पाद प्रक्षालन के चरण धोते हैं। फिर उनको हम अपने पितृपक्ष के, जो पिता के, जो फादर पक्ष के हैं, फादर साइड के जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, या फिर हमारे मदर साइड के एंसेस्टर्स हैं, उन सब के लिए हम आसन लेकर आसन के ऊपर जल छोड़ते हैं, फिर माने उस कुशा के ऊपर। और फिर उसमें उन पितृगणों को, माताजी, दादी, परदादी, उनको कुशा रख के और उनका नाम ले सकते हैं, नहीं तो उनको देवरूप समझकर उनके लिए अर्घ देते हैं, जल देते हैं, तिल का मिला हुआ जल देते हैं। और फिर उसमें ये जो हम जल दे रहे हैं ये उनको प्राप्त हो जाए, ऐसा सोचते हैं। और फिर उससे गंध आदि, चंदन आदि लगाते हैं। फिर उसमें फूल चढ़ाते हैं और उसमें अपने पितृ पितामह आदि को चंदन चढ़ाकर, फूल चढ़ाकर, ये आप हमसे प्रसन्न हो जाएं, हम आपको ये अर्पण कर रहे हैं। और फिर उसमें जो भी यदि हमसे थोड़ा बहुत हो सके तो उसमें कुछ ना कुछ निमित्त रूप से मंदिर आदि में कुछ द्रव्य देते हैं, धन देते हैं थोड़ा, कि आपने जो भी कुछ हम ठीक से नहीं कर पाते तो उसके लिए थोड़ा द्रव्य देते हैं, धन दे देते हैं, और सबको भोजन आदि कराते हैं। इससे करने से हमारे जीवन में सब प्रकार की संपन्नता आती है। एंसेस्टर्स यदि हमें ब्लेस करते हैं तो हमारे लिए सुख समृद्धि मिलती है। मातामह, प्रमातामह, वृद्ध प्रमातामह, वो संपद्यताम वृद्धि, ऐसा करके
बोलते हैं, और उसमें दूध है, जौ है या जल है, उसमें कोई भी चीज़ उनको अर्पण करते हुए प्रियंताम, या भोजन जैसे आप भोजन करेंगे तो भोजन को भी उनको, आज जब श्राद्ध में जो हम लोग भोजन आदि करते हैं तो हमारे माता पिता या जो एंसेस्टर्स हैं, जो हमारे दादा दादी जो हैं, बड़े लोग हैं जो चले गए हैं, उन सबको हम लोग थोड़ा सा स्मरण कर लेते हैं भोजन के पहले कि ये हम भोजन उनको अर्पण करते हैं, ऐसा। और फिर शिवा आपह सन्तु ऐसा कह करके जल आदि छिड़कर जैसे, और चावल आदि लेते हैं, और अक्षतम चारिष्टम चास्तु ऐसा मंत्र है, उसमें जलधारा छोड़ते हैं। तो ये, और कुछ दक्षिणा मंदिर आदि को देते हैं। और सत्य वसु संज्ञका विश्व देवा, इसमें हमारे, जैसे हमने अभी कहा कि माता जी हैं, पिताजी हैं, लेकिन इसमें जो हमारे ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शंकर हैं, वो भी हमारे बड़े हैं, वो भी हमारे, उनको भी हम स्मरण करते हैं। तो इस तरह का हाथ में अक्षत आदि लेकर, और वाजे वाजे अवत इत्यादि, वाजे वाजे अवत वाजिनो नो धनेषु विप्रा अमृता ऋतज्ञाः अस्य मद्भवः पिबत मदध्वं तृप्ता शात पथिभिर्देवयानैः, कि वो जो हमारे पितृगण जो हमारे इस संसार को छोड़कर चले गए हैं, वो भगवान के पास पहुँचे हैं, अच्छे मार्ग से गए हैं, और हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनको हर प्रकार से सुख हो, जिस लोक में भी वो गए हैं वो हर प्रकार से सुख समृद्धि को प्राप्त करें, प्रसन्न रहें, और वो उनका आशीर्वाद हमें मिले। इस प्रकार से अपने दादा परदादा, पिता माता, दादी परदादी, नाना नानी परनानी, वृद्ध परनाना, इनको सबको विसर्जित करते हैं, और फिर भगवान गणेश जी का स्मरण करते हैं। श्री गणेश प्रसादाच्च परिपूर्णोस्तु इति वदेत्। इस प्रकार से ये थोड़ा नांदी श्राद्ध हमने संक्षेप में आपको बताया। इसको करने से बड़ा भारी पुण्य होता है। थोड़ा भगवान का स्मरण करेंगे।